सब बढ़िया होंगे। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट चैप्टर का। हमारा जो चैप्टर नाम है रियल नंबर है, क्लास नंबर 10th है। ठीक है, क्लास हमारी 10th है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया था। अब हम इसके दो एक्सरसाइज है टोटल, 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज। आज हम 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। न्यू एनसीईआरटी मैथ है 2025 और 26। ठीक है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई और एचबीएसई वाले बच्चों दोनों के लिए यूजफुल है बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक्सप्लेन इज नंबर 1.1 एक्सरसाइज है बेटा। एक्सप्लेन इज नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इसके क्या निकालने हैं, फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, 140 दे रखा है पहला क्वेश्चन, निकालो बेटा। इसके 2 से कट करा 70 आता है, 35, 2 को 75 से करेंगे 35 आ गया। फिर किस पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा, 7 7 1, तो 140 इज इक्वल में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। आगे देखेंगे 156, इसको भी एज इट इज ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 पे टेबल में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा 2 की टेबल में जाएगा ये, फिर किस पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, फिर 13 पर जाएगा। राइट, सेम टू सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम यही होगा। 156 इज इक्वल में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 13। राइट, आगे देखिए बेटा 3825, इसको सॉल्व करेंगे। 3 पर कट किया, फिर दोबारा किस पर जाएगा, फिर किस पर जाएगा, ये 5 पर। ठीक है, फिर दोबारा 5 पर, फिर 17 पर। तो इसको कट करा तो 3825 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे हम करेंगे बेटा 5005। 5005 सबसे पहले किस पर जाएगा, देखो 2 पर जा नहीं सकता, 3 पर जा नहीं सकता, तो किस पर टेबल पर जाएगा, 5 की टेबल पर जाएगा। उसके बाद 5 के बाद किस पर जाएगा, 6 पर जाएगा नहीं तो 7 पर जा सकता है बेटा। 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, अब देखो ये किस पर जाएगा, 143 जाता है बेटा। 7 पर नहीं जाएगा, 8 पर नहीं जाएगा, 9 पर भी नहीं जाएगा, किसकी टेबल पर जाएगा, 10 की टेबल पर भी नहीं जाएगा, 11 पर जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा कितना हो गया, 33। तो 13 की टेबल ये पूरी कट जाएगी। तो 5005 किसके इक्वल आ गया, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इसका ये आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें कोई भी स्केलिंग नहीं है। हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7429। 7429 किस पर जाएगा बेटा, ये ना तो 1 पे जाता, ना 2 पे, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 1 से लेकर 16 की टेबल में ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा बेटा। ये जाएगा 17 पर। 17 पर जाएगा तो 437 जाएगा इस पर, 437। फिर किस पर जाएगा, ये 18 पर नहीं जाता तो ये जाएगा बेटा 19 पर। 19 पर जाएगा तो यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, जब हमने इसके फैक्टर बना दिए। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही चीज ही पूछ रखी थी, जो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारी स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक तो एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। दूसरा कह रहा है वेरीफाई करो कि जो एलसीएम और एचसीएफ है वो इसके इक्वल है या नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल है या नहीं है। तो ये दो चीजें निकलेगी, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हम 26 निकालते हैं, 2 की टेबल में गया, फिर 13 की टेबल में, ऐसे ही 91 निकालते हैं। ठीक है, तो ये किस पर जाएगा, 7 की टेबल में, और किस पर जाएगा, 13 पर। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने ये देखना है एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। 2 और 13 ले लिया, 91 की वैल्यू 7 और 13 आ गया। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ, फिर क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, अब उसके बाद हमारे को क्या निकालना है,
इन दोनों को सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। तो लिखो यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ, जो एलसीएम आया वो पहला कितना निकला 182, एचसीएफ कितना निकला 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब 26 और 91, इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट निकलेगा 2386, और इन दोनों की करूंगा तो क्या निकलेगा 2386। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, हेंस प्रूफ, वेरीफाई हो गया बेटा। ये क्वेश्चन हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, हमने वेरीफाई करना था। आगे देखिए बेटा 510, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4, 5 फिर 5, ठीक है, फिर 5 पर जाएगा 1 आ गया, ठीक है। सॉरी, इसको हम 3 पर पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम छोटी डिजिट से कट करेंगे। 3 की टेबल पर चला जाएगा 255, तो जब हम 3 की टेबल पर कट करेंगे तो 3 8 जा कितना हो गया, और 3 5 जा कितना हो गया 15, ठीक है। फिर 5 की टेबल पर जाएगा, फिर दोबारा, ठीक है, टेबल पर जाएगा तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 17, तो 17 से ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऐसे ही 92 करेंगे तो ये 2 की टेबल पर गया, फिर दोबारा किस पर जाएगा 23 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हमने 510 लेंगे, तो यहाँ लिया बेटा 2 3 5 और 17, फिर लेंगे 92, 2 2 और 23। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ। मैंने अभी आपको बोला था जब दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो रखेंगे। देखो एक तो ये आ रहा है और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 आंसर हो गया इसका। एलसीएम में देखो जो कॉमन होता है वो तो एक बार रखेंगे, लेकिन जो बचा हुआ है वो भी 3 5 17, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 और 23। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 3 4 6 0। अब दोबारा लेंगे बेटा सेम टू सेम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ कितना निकला हमारे पास 2 निकला, और एलसीएम कितना है 2 3 4 6 मल्टीप्लाई 2। यहाँ आ जाएगा बेटा 510 मल्टीप्लाई 92, तो निकल गया मेरे पास 46920। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, हेंस प्रूफ। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। सेम टू सेम करेंगे बेटा इसको भी। 336 पहले किस पर जाएगा, ये 2 पे गया, ठीक है, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा 2 पर जाएगा, फिर जाएगा 3 पर, फिर 7 पर, राइट। ऐसे ही 54 करेंगे, 2 पर कट किया, फिर 3 पर जाएगा, फिर दोबारा 3 पर 1। तो इस तरीके से हमारे ये फैक्टर निकल जाएंगे। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 54 करेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक तो ये निकला बेटा कॉमन, क्या निकल गया 2 निकल गया कॉमन। दूसरा देखो क्या निकलेगा, एक निकल गया 3 कॉमन, तो हमारा जो एचसीएफ निकल गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल में 6। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 और 3 तो रहेंगे एज इट इज, बाकी बचे हुए 3 बार 2 हो रहे हैं, 1 2 3, फिर क्या है 7, फिर इधर से क्या बचा 2 बार 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनकी क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 3024। फिर दोबारा जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना निकला 3024 मल्टीप्लाई 6, 336 मल्टीप्लाई 54। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट निकलेगा बेटा 18116, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, हेंस प्रूफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल में राइट हैंड साइड।
चलिए अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय अप्लाइंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले इसमें एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले अलग अलग पहले निकाल दो बेटा, इसका एचसीएफ 2 6 12 फिर 3, ठीक है, ऐसे ही 15, 3 5 जा 15, 5 पर गया, फिर निकाल देंगे 21, 3 7 जा 7 जा। तो ऐसे ही 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 और 3। 15 की कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 की कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 7। यहां से हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब कॉमन। इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है बेटा। इसका क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर। बाकी बचा हुआ 3 तो लेंगे, 2 बच गया, 2 बच गया, फिर 5 बचा और 7, ये और ये और ये, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा बेटा 420। क्या निकलेगा, 420। लेकिन काफी टीचर्स ऐसे करवाते हैं, जो एलसीएम लेना होता है, देखो एचसीएफ तो यहाँ ठीक है, एलसीएम लेना होता है ना तो आप इसको इकट्ठा करोगे, इकट्ठा भी कर सकते हो। 12 ले लिया, 15 ले लिया और 21, इसको इकट्ठा ले लिया बेटा। फिर देखो सबसे पहले 2 की टेबल पे कट करो, 2 6 15 पर भी नहीं गया, 21 पर भी नहीं गया। फिर दोबारा 3 पर कट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पे दोबारा जा सकता था, एक बार हम दोबारा से 2 पे कर लेते हैं बेटा। 2 पर गया तो ये पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ 15 या 21। फिर दोबारा हम किस पर कट करेंगे, 3 पर। 1 गया, 5 गया, 7 गया, फिर दोबारा किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा, फिर 7 पर जाएगा, ठीक है। देखो 2 2 3 5 7, तो यहाँ पर भी आपका सेम वही चीज निकलेगी। एलसीएम निकालोगे, देखो यहाँ पर सेम निकल गया, तो ये रिजल्ट निकलेगा 420, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे देखिए बेटा, सबसे पहले 17 लेंगे, तो 17 1 जा, फिर 23 लेंगे, 23 की टेबल पर भी जाएगा, ये कुछ भी नहीं जाएगा तो 1 पर जाएगा। तो इसका मतलब 17 किसके इक्वल हो गया, 17 पे। 23 किसके इक्वल हो गया, 23 पर। 29 किसके इक्वल हो गया, 29 का। इसका जो एचसीएफ होगा बेटा, जब भी तीनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आती तो उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, हमेशा याद रखना। देखो यहाँ 17 है, या 23 है, या 20, तीनों में से या 2 में से कोई भी डिफरेंट नंबर आ जाता है तो उसका जो एचसीएफ है वो हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, राइट। एलसीएम निकालो, 17 23 और 29। सबसे पहले छोटा क्या है, 17, फिर 23 को एज इट इज रखेंगे, फिर क्या है 23, 1 1 29, फिर 29 को करेंगे तो 1 1 1। तो इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इसका जो राइट आंसर होगा 11339। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आगे देखिए बेटा, 8 8 पे कट करा तो 4, 2 पे कट करेंगे 2 2 हो गया 1। अब ये आपको पता होना चाहिए, टेबल का आपको पता होना चाहिए। देखो 2 की टेबल पर जा रहा है 4, 2 4 जा 8, फिर 2 की 4 जा 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, फिर 2 से 2 कैंसिल। आगे देखिए बेटा 9 9 किस पर जाएगा, 2 पर तो जाएगा नहीं, किस पर जाएगा 3 पर। 3 3 जा 9, 3 पर कट किया। ऐसे ही 25 जाएगा, किस पर जाएगा 5 पर। 5 5 जा 25। 8 की वैल्यू कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही 9 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही बेटा 25 के फैक्टर क्या निकले, 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसके अंदर तीनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो नहीं आ रही तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हमने इकट्ठा करना है, 8 9 25, करो इसको इकट्ठा। सबसे पहले 2 की टेबल पर कट करो, फिर दोबारा 2 की टेबल पर कट करो, ठीक है। फिर दोबारा 2 की टेबल पर कट करो, फिर दोबारा किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा, फिर दोबारा 3 पर जाएगा, फिर दोबारा 5 पर जाएगा, फिर दोबारा 5 पर जाएगा। ये देखो तीनों 1 1 आ गए। तो एलसीएम निकाल देंगे इसका, कितनी बार 2 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 3 है, और 2 टाइम्स क्या है 5। इस सब की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा 22338। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर।
ओके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन डेट HCF 306 और 357, ये पेपर में जरूर मिलता है क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इज इक्वल में 9 कहता है कि HCF की जो वैल्यू है ना, जो HCF की वैल्यू है बेटा वो 9 के इक्वल है, ठीक है। और ये जो दे रखा है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कितने हैं? 2 नंबर है, 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है? 306 और 357, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और आपको फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखना बेटा फॉर्मूला। HCF, ये शायद मैंने एक क्वेश्चन अभी बिल्कुल जस्ट अभी करवाया था पीछे। HCF मल्टीप्लाई LCM, इधर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट। HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। आपको फाइंड क्या करना है? एलसीएम, तो एलसीएम को रखेंगे एज इट इज। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है 306 मल्टीप्लाई 657। यहां से एलसीएम की वैल्यू निकाल दो बेटा, 306 मल्टीप्लाई 657 बाय में 9, ठीक है। 9 से काटो, 34 आ गया। 34 की मल्टीप्लाई 657 के साथ करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा 22338, 22338। ओके। नंबर 5 है बेटा नेक्स्ट, चेक वेदर 6 पावर ऑफ n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आपको ना नेचुरल नंबर रखने हैं इसके अंदर, और ये चेक करना है कि उसके अंदर डिजिट्स जो आए ना, उसको सॉल्व करके जीरो डिजिट्स आए, ठीक है। जब हमारा एलसीएम निकलता है या एचसीएफ निकलता है तो उसको डिजिट्स जो हमारी आए वो क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। जैसे मान लो जीरो लेते हैं, जैसे 10 ले लिया, 100 ले लिया, तो इनमें जीरो आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्व करके नेचुरल नंबर भी निकल रहा है हमारा। अब ये चेक करना है कि ये जो दो नंबर निकलते हैं, वो 2 नंबर हमारे प्राइम फैक्टर है या नहीं है। इसका मतलब देखो 2 तो प्राइम फैक्टर है, लेकिन 5 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 तो ऑलरेडी लेंगे। और 2 की जगह अगर हम 6 को रखें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 बन जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर मुझे तो समझ आ गया बेटा। अब मैं आपको समझाऊंगा इसको लिखना कैसे है। तो यहां पर लिखोगे लेट अस टेक द एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ ए नंबर। आपको कोई भी एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो जिसके एंड में क्या है? एंड विद द डिजिट्स, एंड विद द डिजिट्स 0, लास्ट में उसका 0। जैसे मान लो मैंने लिखा बेटा 10 ले लिया, सबसे पहले क्या ले लिया? 10 ले लिया। उसके बाद क्या ले लिया? 100 ले लिया, 100 ले लिया। तो 100 और 10, अब मैं 10 का बनाता हूं तो 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 5। और 100 में करूंगा तो 100 को हम इसको फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे तो देखो बेटा 2 को पहले मैंने करा 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 5 से करा, 5 को फिर मैंने 20 को फिर मैंने किससे करा? 5 से। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 चीजें निकल रही हैं, एक 2 निकल रहा है और एक 5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हियर we note that number ending with zero has both 2 and 5 common, 2 and 5 as their prime फैक्टर। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है 6 की पावर n। 6 की पावर n में हम क्या लिखते हैं? देखो एक तो 2 ले लेंगे, लेकिन 2 को हम 5 से तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर 6 है, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर ऑफ क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, राइट। तो डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ पर 3 लिया हमने, 5 नहीं लिया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डज हैव not a 5 prime factor,
ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई द कंपोजिट नंबर आपको बता रखे हैं, जैसे ये दे रखे हैं और ये दे रखी है, अलग अलग फॉर्म दे रखी है इसकी। इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन निकाल लो इसमें से सबसे पहले। देखो 7 11 13 प्लस में 13 है, तो देखो यहाँ भी 13 है, ये पूरी इसमें 13 है और इधर भी प्लस के बाद 13 है, तो 13 कॉमन आ गया। तो 7 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करा 77, तो ये चीज तो खत्म होगी। और यहाँ क्या बचा, 13 बाहर लिया तो 1 बचा, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 78 से मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं इसके ना फैक्टर बना लूंगा। हमको बताना क्या है, कंपोजिट, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मान लो 13 ले लिया, फिर दोबारा 13 को किससे मल्टीप्लाई करो, 78 बन जाए। 13 को मैंने 3 से किया, ठीक है, इसके 33 जा कितना हो गया, 39, 39 2 जा कितना हो गया, 78। तो ये हमारा क्या बन जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो बोल देंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर। चलिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे अब हम। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, यहाँ मिस्टेक है बेटा, एक मिनट खोज में। देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 जब हम इसकी कॉमन लेंगे तो इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 7 की 6 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1008। इधर 5 के जो कॉलम है वो फ्री खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1009। अब हमने इसको भी कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अलग अलग नंबर में क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। देखो एक तो 5 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक 1 की सीरीज में भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारे सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर। नंबर मतलब कंपोजिट का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा, जितने ज्यादा फैक्टर, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। यहां पर आप लिख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारा कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। थोड़ी स्टेटमेंट ज्यादा लेंथी है, ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में आपको बेसिक बता देता हूँ उसके अंदर क्या चीज दे रखी है। इसमें 2 पर्सन है, एक सोनिया और एक रवि, ठीक है। सोनिया क्या करती है, ड्राइव करती है, एक ड्राइव करती है, तो वो कहते हैं कि सोनिया ड्राइव कर रही है एक राउंड के अंदर कितने मिनट में ड्राइव कर रही है, 18 मिनट के अंदर, ठीक है। और जो रवि है वो भी उसी राउंड के अंदर कर रहा है, वो कर रहा है 12 मिनट के अंदर, राइट। तो आपको ये बताना है कि वो कितना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को मीट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, आपस में दोबारा एक दूसरे के, एक जना यहाँ से जा रहा है, एक जना यहाँ से जा रहा है, आपस में कैसे मीट कर रहे हैं, ये आपस में मिल कैसे रहे हैं, उस पर कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आपका लगेगा आपस में जो मीट कर रहे हैं, तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इसका निकलेगा एलसीएम। एचसीएफ नहीं निकलेगा। एलसीएम का मतलब होता है कि हम सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, लेकिन जो एचसीएफ का मतलब होता है उसमें कॉमन चीज निकालते हैं। लेकिन इसने कॉमन चीज नहीं पूछ रखा, इसने बोल रखा है कि दोनों कब मीट करेंगे आपस में, दोबारा कब मीट करेंगे, ठीक है। तो इकट्ठा जब मीट करेंगे कितने मिनट में मीट करेंगे, टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो उस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो स्टेटमेंट मुझे लगता है कि आई होप आपको समझ आ गई होगी, तो इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड कितने मिनट में करती है बेटा, 18 मिनट्स में, ठीक है, 18 मिनट्स में। यहां पर ईएस आएगा मिनट्स। आगे देखिए बेटा, उसके बाद कौन आता है, रवि। रवि करता है 1 राउंड में, वो करता है 12 मिनट्स में। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, टाइम टेक बाय बोथ टू मीट अगेन। टाइम टेक बाय बोथ टू मीट अगेन। तो इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम किसका, 18 का और
12 का, राइट। तो अभी हम इसका 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले 18 और 12 को इकट्ठा ही ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम और एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकाला था फिर एलसीएम, इसमें सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो 2 की टेबल पर गया, 9 पर गया, ये 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर दोबारा 2 पर जाएगा, 3 आ गया, फिर 3 पर जाएगा, 1 आ गया इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो इसका जो 18 और एलसीएम लिया हमने 18 और 12 का, तो हमारे पास क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 36 होगा। लेकिन लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, टाइम टेकन बोथ टू मीट अगेन, टाइम टेकन बोथ टू मीट अगेन 36 मिनट्स। इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो आज हमने वन शॉट में हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। क्लियर है। तो कल हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।